हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, एआई का मैंने एनालाइज किया है दो एग्ज़ाम का, 2024 के जो अगस्त में और जो जैन में एग्ज़ाम हुए थे। आई फाउंड दैट कि अगस्त में एआई से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, जबकि जनवरी में आपके 5 to 6 क्वेश्चन ही आए हैं। एआई में से अगस्त में एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके मिनिमम 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि जनवरी में अगर हम देखें तो शायद ही एएनएन का एक क्वेश्चन होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए, एग्ज़ाम टाइम आपका आ रहा है, पास है। हर एक टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। साथ में ये नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। कैसे कि आप एक टॉपिक तो कर रहे हो, बट यार दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है। इस चक्कर में एक ही टॉपिक को आप ढंग से नहीं कर सके और उसमें से ही आ गया। प्लस एक पीडीएफ के भरोसे मत रहना, चाहे कोई भी टीचर हो, एनीवन। मैं ये अपना एक्सपीरियंस कहती हूँ। लाइक अगर मैं भी आपको अपने पीडीएफ दे रही हूँ तो मैं अपना ही खुद का कहती हूँ कि एक पीडीएफ के सहारे मत रहना। अपना डेटा नेट है, गूगल है, बहुत कुछ है, सर्च करो और एक टॉपिक को अच्छे से, कहते हैं ना, घोट के पी जाना, वो वाली बात होती है। कहते हैं बाल की खाल निकाल लेना। क्योंकि आप देखो ना, एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं और अगले ही पेपर में एक भी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे तो एएनएन और जेनेटिक एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फेवरेट बन रहा है एनटीए का टॉपिक, बट कोई भरोसा नहीं है एनटीए का। हो सकता है सर्चिंग पर दे दे, हो सकता है प्लानिंग पे दे दे, हो सकता है नॉलेज बेस पर दे दे, हो सकता है एक्सपर्ट का टॉपिक दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फजीलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है फजीलॉजी के 2 क्वेश्चन दे दे। तो बहुत ध्यान से करना है और हर एक चीज़ अपने आप में वेटेज रख रही है। ये नहीं है कि 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से। मैं हैरान हूँ यार, एनालाइज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ एक बार में तो 10 से 12 क्वेश्चन दे रहे हो, एक बार में 5 से 6 दे रहे हो बस। चलिए करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? देखो, जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, लर्निंग और लीनियर और नॉन लीनियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो एक्टिवेशन फंक्शन को। लाइक ये आपका हो गया लीनियर, ये आपका हो गया सिग्मॉइड, आई थिंक ऐसे था या ऐसे था, ऐसे था समथिंग कुछ इसका। और एक था आपका स्टेप था, ऐसे ऐसे था। ठीक है, स्टेप फंक्शन, स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। हर किसी के अपने अपने फॉर्मूले से अपने अपना करने का तरीका है। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या डेल्टा रूल कहलाएगा? नहीं जी। तो की कंपोनेंट ऑफ द प्रिसेप्ट्रॉन एट द मोस्ट कॉमन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। हाँ जी, एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ होता है? जब आप वेट, इनपुट वेट एंड दिस इज द बायस, बायस से और आउटपुट के बीच में एक्टिवेशन फंक्शन कॉल करते हैं। और वो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होता है? सिग्मोइड है, लीनियर है या स्टेप है? ठीक है, वो यहाँ पे देखा जाता है और उसके हिसाब से आप फॉर्मूले पुट करके आपको आउटपुट देना होता है। क्लियर? तो एक्टिवेशन फंक्शन समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन का जो न्यूरॉन्स है ना, उसकी मिमिक्री कर रखी है। कंप्यूटर को ह्यूमन बनाने की पूरी कोशिश है। बस एक चीज़ की कमी है, ह्यूमन में कॉन्शियसनेस है
लेकिन कंप्यूटर कॉन्शियसनेस नहीं है। चाहे वो सोचने की उसके अंदर एक आ गई हो, समझ उसके अंदर है, लाइक वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, और भी काफ़ी इसके अंदर खूबियाँ आ रही हैं, बातें भी कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीट ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रही है। और कॉन्शियसनेस नहीं दिया जाए ना तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल्फ मेडिटेशन करके अपने, कहते हैं ना कंप्यूटर के अंदर वास्ट मेमोरी है, वास्ट मतलब बहुत बड़ी, एक लार्ज लेवल पे ना, तो लेकिन अगर ह्यूमन डेली मेडिटेशन करे ना तो ह्यूमन के अंदर जो सोचने की, लर्न करने की पावर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा है। बट वही बात है कि भाई ठीक है, आगे चलते हैं। द लर्निंग, ओके, आंसर देखते हैं। ए का आ गया आपका 2, ए का आ गया 2, तो ये आंसर गया ए का 2 और ये आंसर आपका गया। ओके, बी देखते हैं। एक्टिवेशन, सॉरी, लर्निंग मेथड ऑफ प्रिसेप्ट्रॉन। जो लर्निंग मेथड होता है प्रिसेप्ट्रॉन का, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा रूल। क्या बोलते हैं? डेल्टा रूल, ठीक है। तो बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, सो आंसर इज आर सी, आंसर इज सी। इतना क्लियर हो गया, आंसर मिल गया। चलिए आगे करते हैं। आगे आउटपुट ऑफ द प्रिसेप्ट्रॉन, आउटपुट ऑफ द प्रिसेप्ट्रॉन क्या होगा यार? बुलियन लाइक अ स्विच या आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा, आउटपुट है तो सीधा आपका क्या हो जाएगा? लाइक अ स्विच, ठीक है, क्योंकि आउटपुट ऑफ द प्रिसेप्ट्रॉन है तो यहाँ पे कंट्रोल की तो कोई बात ही नहीं होगी। ये तो वहाँ पे आती है ना जब प्रोसेसिंग होता है। तो एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंक्लूड व्हाट? सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द ANN। ANN की एप्लीकेशंस तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में भी देखी थी, ठीक है, और वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने नोट्स बनवाए हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।